अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है मोशन के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मोशन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, पोजीशन क्या होता है, स्केल क्या होता है, ऑपेसिटी क्या होती है। तो चलिए आज की क्लास में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं यहाँ पर मोशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं अपनी दो वीडियोस को सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आऊँगी ताकि मैं अपनी वीडियो में मोशन अप्लाई कर सकूँ। और फिर इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं यहाँ पर क्या मोशन अप्लाई करने वाली हूँ। बेसिकली यह मोशन होता क्या है, ये मोशन कहाँ से लग सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जिस क्लिप के ऊपर एक मोशन को अप्लाई करना है, यहाँ पर अपने इफेक्ट को जो अप्लाई करना है, तो आप अपनी क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आप यहाँ देखेंगे कुछ ऐसा इफेक्ट कंट्रोल शो हो जाएगा। तो बेसिकली इफेक्ट कंट्रोल होता क्या है, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आप पोजीशन, स्केल, रोटेशन, मास्किंग, ऑपेसिटी और हर तरीके के इफेक्ट्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करके अपने हिसाब से अपनी वीडियो पे सेट कर सकते हैं। तो अब इसको हम सेट कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक चीज़ ये बता दूँ कि आप यहाँ पर भी अपने मोशन को अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे घूम घूम कर आए, इसकी पोजीशन किस तरीके से सेट करनी है, स्केल कैसे सेट करना है, कौन सा इफेक्ट लगाना है, तो ये आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को उठाऊँगी और इसके ऊपर लेके जाऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी पहले ये वाली वीडियो चले और फिर मेरी जो है वो दूसरी वीडियो आए एक अच्छे से मोशन के साथ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कट सा लग रहा होगा यहाँ पर, तो अब इस कट पे जो है वो हम अपना मोशन अप्लाई करेंगे। बाय द वे जो मेरी ऑपेसिटी है वो थोड़ी कम है क्योंकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट लग रहा है, मेरी ऑपेसिटी कम रखी हुई है। तो अब मैं अपनी ऑपेसिटी बढ़ाऊंगी। तो ऑपेसिटी हम कहाँ से बढ़ाएंगे, सबसे पहले यहाँ एक ऑपेसिटी का ऑप्शन है, कर्सर आ रहा होगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा और आपने यहाँ पर लिख देना 100, तो आपकी ऑपेसिटी जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये वीडियो है ये यहाँ से चल रही है, मैं बैठी और फिर यहाँ से इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, यहाँ से मेरी जो ये सेकंड क्लिप है ना वो नीचे से उठते हुए आए। अब वो ये नीचे से उठते हुए कैसे आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है मोशन। अब मोशन के अंदर हमारे पास क्या आता है, पोजीशन एंड स्केल। पोजीशन के अंदर एक एक्स और एक वाई हम इसको कंसिडर करते हैं। एक्स मीन्स हॉरिजेंटल एंड वाई मीन्स वर्टिकल। हॉरिजेंटल हम इसको जिस तरीके से सेट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अब जब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँगी ना तो आप ये देखिए इस तरफ जा रही है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ ये राइट की तरफ है तो ये राइट की तरफ मैं लेके जाऊँगी और ये वीडियो हट जाएगी। तो अब हमने इसको हॉरिजॉन्टली तो देख लिया कि हम इसको किस तरीके से राइट एंड लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो अब मैं ये भी बताऊँगी आगे कि इस पर मोशन अप्लाई कैसे होगा, ये कैसे वीडियो पे अप्लाई होगी। फ़िलहाल तो मैं आपको खाली एक प्रीव्यू दे रही हूँ। अब ये जो वर्टिकल है वो कैसा होगा, जब हम इसको राइट साइड पे जब ड्रैग करेंगे ना तो ये नीचे जाएगी और जब लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नंबर है, जब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे जो वो ड्रैग कर रही हूँ तो इसका जो नंबर्स है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये माइनस पे जो है वो हमारे पास नंबर्स जा रहे हैं। अब इसको अंडू कर लेती हूँ। तो पोजीशन तो आपको समझ में आ गया, आप राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन सब कर सकते हैं। स्केल क्या होता है, बेसिकली ऊपर से वीडियो को नीचे लाना है, नीचे से उठाकर वीडियो को ऊपर लाना, वो हमारा काम स्केल करेगा। अब जैसे अगर मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करती हूँ ना तो आप देखिए कि ये जूम हो रहा है, और जब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो को बनेगी। और यही स्केल मैं अभी अपनी वीडियो के अंदर अप्लाई करूँगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक इफेक्ट टाइप का है जो आप अपनी वीडियो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैं अंडू कर लेती हूँ इसको। तो अब तक तो हम जो स्केल है और जो बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं वीडियो की हाइट को, विड्थ को, वो हम एक ही स्टेप के अंदर कर रहे हैं। नीचे आप देखेंगे आपके पास आ रहा है यूनिफॉर्म स्केल। अगर आपका इसके ऊपर चेक लगा होगा तो आपके पास खाली स्केल का ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास चेक नहीं लगा होगा तो आपके पास कुछ स्केल हाइट एंड स्केल विड्थ आ रहा होगा।
अब इसका क्या काम है, जब हम इसको राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये इतना वास्ट हो रहा है, और जब लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये इतनी छोटी हो रही है। ठीक है, वैसे मैं स्केल हाइट एंड स्केल विड्थ को इस तरीके से यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये जब इतना फट जाता है इसके मतलब बिल्कुल फिक्सल, तो मुझे नहीं पसंद है। और स्केल विड्थ के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, बस ये जो है वो आपकी विड्थ पर आता है इस तरीके से, तो मैं तो ये बिल्कुल यूज़ नहीं करती। आप इसको इस तरीके से मोशन ला सकते हैं, बट आई प्रेफर आप यूनिफॉर्म स्केल में चेक लगा रहने दें। तो अब यहाँ पर हमारे पास आता है रोटेशन। अब रोटेशन क्या होती है, बेसिकली रोटेशन में होता क्या है, जब 360 पूरा होता है तो हमारे पास एक राउंड पूरा होता है। ठीक है, अब मैं इसको अगर 360 टाइप करूँगी अपने कीबोर्ड से, जैसे मैंने टाइप किया 360, तो आप यहाँ देख सकते हैं या तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0 इक्वल्स 2 पर साइन आ रही है, तो इसका मतलब है हमारा एक राउंड पूरा हो गया। तो आप यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हैं, आप इसको जितने राउंड जो है वो मूव करवाना चाहते हैं इस तरीके से। मैं राइट की तरफ ड्रैग करूँ, लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूँ, तो ये पूरा रोटेशन हमारी जो है वो कंप्लीट होती है। अब हमारे पास आता है एंकर पॉइंट। तो अब एंकर पॉइंट क्या होता है, जब आप एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास कुछ 8 डॉट शो हो जाएंगे। आपके पास 2 कैटेगरीज आ रही होती है। ये हो क्या होता है, यही वो जो पोजीशन आपका काम करता है, आपकी वीडियो को आगे पीछे लेके जाता है, और इधर से आप अपने वीडियो को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो बस पोजीशन और एंकर पॉइंट का काम जो है वो सेम ही होता है तकरीबन। इसके बाद आ रहा है हमारे पास एंटी फ्लिकर फ़िल्टर। अब ये क्या होता है, कई बार हमारे पास हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस नहीं होती, आपकी जो वीडियो है ना उसके अंदर लाइंस आ रही होती है ब्लैक ब्लैक। समटाइम्स जब हम स्लोमो बनाते हैं ना, तो वो स्लोमो में भी अंधेरा टाइप का आ रहा होता है और लाइंस नज़र आ रही होती है, तो इसको हम फ्लिकर कहते हैं, जो आपकी वीडियो को ख़राब करता है। तो हम एंटी फ्लिकर फ़िल्टर की हेल्प से उसको सही कर सकते हैं, बट फ़िलहाल मेरी वीडियो की रेजोल्यूशन बिल्कुल सही है, तो ये इस पर काम नहीं करेगा अभी। बेसिकली ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी होती है आपकी वीडियो की ब्राइटनेस। अब अगर मैं अपनी ओपेसिटी जो है वो यहाँ से कम कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल 0 पे लेके गई, तो आप देखेंगे मेरी जो वीडियो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। ये वाली तो मेरी वीडियो नज़र ही नहीं आ रही। अब यहाँ देखेंगे ना तो आपके पास एक लाइन शो हो रही होगी। जब मैं अपनी ओपेसिटी बढ़ाऊँगी, ये लाइन भी जो है वो ऊपर आ जाएगी, जैसे आपने देखा। तो यही काम होता है ओपेसिटी में, आपकी जो है वो ब्राइटनेस आप कम कर सकते हो। और ये देखिए, जब मैंने इसको 55% पे रखा तो ये कैसा हो रहा है। अभी तो इसके नीचे वीडियो है, इस वजह से थोड़ा ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम इस वीडियो को नीचे रखते हैं और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम है, तो हमें तो ये वीडियो नज़र ही नहीं आ रही है। तो जब इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% पे होगी ना, तो आपकी क्लिप की ब्राइटनेस भी जो है वो 100% पे होगी। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर चला रही हूँ, और अब आप देखेंगे ना ये वीडियो यहाँ चल रही है, मुझे इसके लास्ट में मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई इफेक्ट लग जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ना नीचे से ऊपर जाए। अब यहाँ पर जो है वो रेज़र टूल की हेल्प से पहले तो मैं कट लगा दूँगी, और ऊपर ही जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो स्केल है यहीं पर ऑप्शन, तो अब मैं कर दूंगी स्केल को बिल्कुल कम, और इस क्लिप पे मुझे जो है वो मोशन को अप्लाई करना है, तो मैं क्लिक करके इसका जो स्केल है वो बिल्कुल डाउन कर दूंगी। और अब देखेंगे मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल हाइड हो चुकी है। जब भी आप ये अप्लाई करें तो आपके पास एक टाइम वॉच का एक ऑप्शन आ रहा होता है, एक आइकन बना हुआ आ रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं टॉगल एनिमेशन। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और इधर से हमारा जो है वो वीडियो की जो मोशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जाके मेरी वीडियो स्केल के हेल्प से ऊपर आ जाए यहाँ तक, ठीक है। तो स्केल की हेल्प से हमने पहले क्या करा, पहले स्केल को बिल्कुल डाउन करके टाइम वॉच पे क्लिक करके फिर जहाँ मुझे स्केल को बढ़ाना था वहाँ मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 की फ्रेम्स नज़र आ रहे होंगे। आने वाली क्लासेस में मैं इस की फ्रेम्स के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाली हूँ, इसको कैसे सेट करना है, क्या क्या कर सकते हैं। कि इतना मुश्किल नहीं है, वैसे ही है, आप इसको यहाँ से कंट्रोल करें कि पैनल से कंट्रोल करें, एक ही बात है। अब आप देखेंगे कैसे क्या बना है। तो बस ये छोटी छोटी सी एनिमेशन भी आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैं अपनी ये पहली वीडियो जो ऊपर लगी थी उसको ज़रा साइड पे लेके चली जाती हूँ,
और मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ कि हम पोजीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो को जो है वो सबसे स्टार्ट में ले आती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जो है ब्लैक से ड्रैग होते हुए जो है वो सेंटर पे आ जाए। तो वो अब हम कैसे करेंगे, पहले तो मैंने अपनी क्लिप को सेलेक्ट करा हुआ है। इसकी जो पोजीशन है राइट साइड पे जब हम इसको ड्रैग करेंगे ना माउस की हेल्प से तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और जब मैंने इसको कर दिया ना ब्लैक, तो अब यहाँ पर एक टाइम वॉच बताया जिसको हम जो है वो टूगल एनिमेशन भी बोलते हैं। इसको जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक की फ्रेम टाइप का एक आ जाता है। यहाँ पर आपकी एक एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर जाकर आप जहाँ चाहते हैं कि मेरी अब यहाँ पर वीडियो आ जाए तो यहाँ पर एक रीसेट पैरामीटर का एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। नहीं तो आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखें कि वीडियो कैसी बनी है। तो आई होप आपको पोजीशन की एक्स एक्सिस समझ आई होगी। वाई एक्सिस भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। पहले जहाँ पे करना है उसको पूरा ब्लैक करें, फिर टाइम वॉच लगाएं, फिर आप इसको दोबारा रीसेट करेंगे तो आपकी पोजीशन में एनिमेशन बन जाएगी। और इसी तरीके से जो रोटेशन भी होती है, मैं आपको रोटेशन भी चले करके बता देती हूँ, ठीक है। अब हम रोटेशन किस तरीके से करेंगे। रोटेशन के अंदर सबसे पहले वही अपनी वीडियो के सबसे स्टार्ट पे हम चले जाएंगे और अब मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो जो है वो नीचे से ऊपर आए रोटेट करती हुई। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ रोटेशन में और मैं इसको 360 रखती हूँ क्योंकि 360 जब कंप्लीट होता है तो हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0 इज इक्वल्स टू आगे, मतलब आपका एक राउंड रोटेशन का कंप्लीट हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पर टाइम वॉच को स्टार्ट करूँगी और फिर यहाँ से अपनी जो स्केल है उसको पूरा डाउन कर दूँगी और अब स्केल का भी जो है वो टाइम वॉच मैं स्टार्ट कर दूँगी। और अब जहाँ मैं चाहती हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक साथ उठती हुई आए तो क्या करेंगे, हम जो है रीसेट कर देंगे स्केल को भी और रोटेशन को भी। तो अब आप देखेंगे किस तरीके की एनिमेशन बनी है। तो ये कुछ इस तरीके की एनिमेशन बनी है हमारी। तो ऐसे बहुत सी मोशन में चीज़ें हम कर सकते हैं। एंकर पॉइंट से भी हम इसको सेट कर सकते हैं, ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम इधर सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। अफेक्ट कंट्रोल के अंदर मोशंस में हम स्केल, पोजीशन, ओपेसिटी ये सब चीज़ें कैसे सेट कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज की ये मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।